झारखंड चुनाव में पहले चरण के लिए कैंपेन आज शाम को बंद हो जाएगा। 2 दिन बाद 81 सीटों में से 43 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। अब झारखंड में वोटिंग से पहले जो जमीनी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो बहुत दिलचस्प है। झारखंड में बड़ा खेला कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कड़ी टक्कर है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी इस पहले फेज के अंदर कम से कम पिछले चुनाव की 2019 की तुलना में तो बहुत बेहतर करेगी, ऐसा बहुत से समीक्षक मान रहे हैं। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी 14 से 21 सीटों पर इस वक्त आगे दिखाई देती है। जेएमएम 11 से 15 सीटों पर और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी कोल्हान रीजन की 14 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। 2019 में पार्टी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार चंपई सोरेन के आने से उस फैक्टर की बदौलत बीजेपी 5 से 6 सीटों पर इस कोल्हान क्षेत्र के अंदर मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी करप्शन और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, जिससे वो राज्य में हिंदुओं को एकजुट कर सके। हालांकि कुछ लोगों का मानना है, वहीं स्थानीय झारखंड के लोगों का, पत्रकारों का, सीनियर लोगों का, कि इस नारे का शायद इतना बड़ा असर जमीन पर ना रखे, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस चुनाव में इस बार बहुत ढीली दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और कद्दावर मंत्री आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान जो सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेसी विधायकों की टूट पर था, वो कांग्रेस के विधायकों के ऊपर ही था। 2 बार कांग्रेस के विधायक ब्लैक मनी के साथ पकड़े गए हैं और इस वक्त जमीन पर भी कांग्रेस कोई बहुत खास तैयारी करती हुई नहीं दिखाई दी है इस चुनाव क्षेत्र के अंदर। तो छोटा नागपुर और कोल्हान, ये 2 रीजन जो हैं सर इस चुनाव में जा रहे हैं। अच्छा, और 43 में से 20 सीटें रिजर्व हैं SC ST के लिए, सर राइट सर, 20 रिजर्व सीटें पहले फेज में। अब बीजेपी का डब्बा गोल था इन सब सीटों पर। 28 सीटें, 20 सीटें पहले फेज में हैं। देखिए 28 में तो बीजेपी, 28 में 26 तो उन्हीं के पास थी SC ST में, 19 JMM के पास थी और 7 जो है कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार देखिए, इस बार कई महत्वपूर्ण वहां घटनाएं हुई हैं। जैसे सरयू राय पिछली बार केवल मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े थे, जम के प्रचार किया था। जितने भाजपा के विद्रोही थे उनको ऑर्गेनाइज किया था, वो पुराने नेता थे कि सब लोग मिलकर लड़ो, इसको हराओ सरजुग राय को। और सरजुग राय के बदले इस बार जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो चूंकि वो जनता दल यूनाइटेड से उनको टिकट दिया गया है, तो बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। साथ ही साथ उनका जो झारखंड विकास मोर्चा, उसका वो भी समर्थन कर रहा है। तो सारी पार्टियां समर्थन कर रही है। इस समय की परिस्थिति में जो आदिवासियों के क्षेत्र के जो मुद्दे थे, जो उनकी भावनाओं से भी, उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे को बीजेपी ने उठाया है। और पिछली बार से इस बार ज्यादा यूनाइटेड बीजेपी है, ज्यादा वोकल है, ज्यादा अपने लोगों तक पहुंच रही है। असंतुष्टों को मनाने का प्रयास किया, चंपई सोरेन को लाया है। और भले हम यहां से मधु कोड़ा को नकारते हैं, लेकिन वो जो गिरिड, वो उसका एक बड़ा इलाका है जिसमें प्रभाव हो, इसकी पत्नी को ये चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये माहौल इस बार बदला हुआ है। और जो भ्रष्टाचार की आपने बात की है, वो तो सब लूटखंड, झारखंड का नाम लूटखंड कर दिया है और एक बड़ा केंद्र रहा है ये क्षेत्र जो है। तो वो जो पकड़ में आ रहे हैं, पहले से पकड़ में आ रहे हैं, वो सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं संजोग से, उसका हेमंत सोरेन उस रूप में उन सबका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुए। और चंपई सोरेन जो उन क्षेत्रों में घूमे हैं और जैसे उन्होंने उठाया है कि आदिवासी की कहते हुए इस सरकार ने हमारे विरुद्ध कैसे काम किया है, हमको कैसे कमजोर रखा है, उनका भी एक असर यहां है।